बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज NA 102 नया जो है और पुराना NA 108, ये वो हल्का है। यहाँ पर फ़रख हबीब MNA थे और इस्तीफ़ा मंजूर होने की शक्ल में अब खान साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हम आज इस हल्के के अंदर इसलिए वीडियोज़ बना रहे हैं, लोगों के व्यू ले रहे हैं, वर्कर्स के व्यू ले रहे हैं, वर्कर के तअसुरात ले रहे हैं और खान साहब आ रहे हैं, खान साहब के आने के तअसुरात ले रहे हैं ताकि हमें ये पता चले या खान साहब को भी पता चले कि यहाँ के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यहाँ के लोग आपको कितने मैंडेट से जितवाना चाह रहे हैं। तो इस वक्त हमारे पास नदीम भाई खड़े हुए हैं, ये सफ़े अव्वल के PTI के वर्कर हैं इस हल्के से, और इनसे व्यू लेते हैं कि खान साहब आपके हल्के में आ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? ये तो मैं तो समझता हूँ कि ये PTI वर्कर्स की खुशकिस्मती है कि खान साहब बजाते खुद हमारे हल्के पे इलेक्शन ले रहे हैं। और पहले भी 2018 के इलेक्शन में जब खान साहब ने यानी इस इलाके में अपने नुमाइंदे को की थी, तो यहाँ जो लोग फ़रौन बने हुए थे नून लीग के वो कह रहे थे हमारी आबाई सीट है, ये हमारी जागीर है, ये हम यहाँ से हार नहीं सकते। तो PTI वर्कर्स ने तो खान साहब के यानी टिकट को भी जितवा के भेजा था यहाँ, और आपको बताते खुद खान साहब आ रहे हैं। तो माशाल्लाह मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला अनलिमिटेड ही जो उनकी जो जीत होगी ना, उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि हम 10,000 से 20,000 से इंशाल्लाह ताला एक रिकॉर्ड होगा जिससे खान साहब को हम जितवा के भेजेंगे। अच्छा, आप ये बताएं, पहले भी खान साहब कभी इस हल्के में, इस गलियों में या इन सड़कों पे आए? जी, खान साहब बहुत हमारे बचपन के दिन थे 97 में, जब पार्टी की इब्तिदा थी। तो हमारा इलाका है सर सैयद टाउन, तो खान साहब यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। तो तब देखा था खान साहब को, बहुत छोटे थे। और उसके बाद 8 दिसंबर 2014 को जब हक नवाज शहीद हुआ है, तो खान साहब इसी डचकोट रोड से गुजर के तो उधर गए थे, तो यहीं से गुजरे हैं खान साहब। और ये कह लें कि हमारी खुशकिस्मती है कि खान साहब अरसा अगर वो देखें तो 25 साल बाद 2014 को देखें तो तकरीबन 8 साल बाद दोबारा हमारे हल्के में आएंगे। तो हम कुछ काम कहते हैं, मेरा ख्याल में हमारे पास कोई बात नहीं है कि खान साहब हमारे हल्के में आ रहे हैं और हम उनको कैसे शामिल करें या कैसे वेलकम करें। लेकिन ये बात है कि इंशाल्लाह ताला खान साहब की जो फतह होगी वो तारीखी होगी। अच्छा, ये बताएं, ये फैसला कैसा है उनका, ये 9 सीटों पे खुद ही इलेक्शन लड़ना, और ये कैसी सियासत है यहाँ पाकिस्तान के अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है? मेरे ख्याल में जो हमारे मुल्क में एक चीज़ चल रही है, एक जरदारी सब पे भारी। तो खान साहब ने ना वो लोगों की बात जो है ना वो गलत साबित कर दी है। एक न्याजी ले गया बाजी, ठीक है, सब पे ले गया बाजी, ठीक है। एक न्याजी जो है ना वो इन सब पे भारी है और बाजी ले जाता है। वो ऐसा पता खेलता है कि ये तंग रह जाते हैं, इनके पास अगला कदम जो इन्होंने उठाना होता है वो सोच नहीं सकते क्या करें। खान साहब का बहुत अच्छा फैसला है ये। खान साहब इंशाल्लाह ताला आएँ, हम उन्हें मायूस नहीं करेंगे और उनकी तवक्कुआत से बढ़ते हुए यहाँ से। अच्छा, ये मैंने एनालिसिस किया है एक मैच को देखकर, जो खान साहब ने 9 खिलाड़ियों को स्लिप में खड़ा किया था, कि आप समझते हैं कि ये क्रिकेट वाली गेम ही उन्होंने यहाँ पर? जी जी, जाहिर है खान साहब एक बेहतरीन क्रिकेटर रह चुके हैं और वो कह रहे हैं कि अक्सर वो अपनी तकारीर में भी क्रिकेट के हवाले से ही जिक्र करते हैं। तो ये कह लें कि उनकी जो पॉलिसी है, जो उनकी प्लानिंग होती है, वो एक मैच की तरह ही होती है। जैसे कि मैच के दौरान एक दिन का वनडे मैच है, उसके दौरान अपनी जो पॉलिसियाँ हैं, स्ट्रेटजी होती है, वो चेंज करनी पड़ती है वक्त के लिहाज से। तो सब करते हैं और अल्लाह में कामयाब भी करता है और इंशाल्लाह कामयाब करेगा। अच्छा, ये बताएं आप, हम आपको जानते हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस हल्के में सफ़े अव्वल के माशाल्लाह खिलाड़ी हैं, टाइगर हैं। तो इस हल्के के अंदर पौने 4 साल जो वर्किंग हुई है, और जो आपके साथ या आपके दूसरे वर्कर के साथ फ़रख हबीब साहब का जो ताल्लुक़ है, वो कैसा रहा है? मेरे ख्याल में इस टॉपिक पे अभी बात करना जो है वो मुनासिब नहीं। अभी खान साहब आ रहे हैं, इसी पे अगर हम फोकस करें तो बेहतर है। वर्किंग के बारे में कहती है पार्टी ने कितने फंड दिए हैं आपके इलाके में, आपकी यूनियन काउंसिल के अंदर? मैं यही कह रहा हूँ कि अभी छोड़े इन बातों को, अभी सिर्फ एक एजेंडा है हमारा, खान साहब को वेलकम। अच्छा, चले ये खान साहब को ये बता दें, ये हेल्थ कार्ड जो है, हेल्थ कार्ड से कितने लोग जो है ना वो सहूलत से फ़ायदा उठा? हाँ, ये बात है। हेल्थ कार्ड से हमारे इर्द गिर्द के बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया है, अभी भी उठा रहे हैं फ़ायदा। और उसके अलावा जो एहसास प्रोग्राम था, उसके हवाले से लोग बहुत मुतमिन हैं। और सेहत कार्ड तो कह लें कि एक ऐसी सहूलत खान साहब ने आवाम को दे दी थी कि एक बंदा जो
अल्लाह ना करे तो घर में उसके बीमारी आ जाती थी, तो उसके घर में तो पहले ही फाके थे, रूटीन का मसला था, तो ऊपर से बीमारी आ जाती, तो वो तो बेचारा ऐसे ही है जैसे एक ज़िंदा दरगोर हो जाता था। लेकिन अब कम से कम ये तो एक गरीब आदमी को हौसला है ना कि अल्लाह ना करे घर में कोई बीमारी आ जाती है तो 10 लाख तो उसकी जेब में पड़ा है। वो जो अच्छे फैसलाबाद के बेहतरीन हॉस्पिटल हैं जो पैनल में शामिल हैं, और वो लोग करवा रहे हैं इलाज, और बड़े मुस्लिम हैं लोग, बड़ा अच्छा इकदाम है खान साहब का। अच्छा, ये आप क्योंकि कारोबारी भी हैं, गवर्नमेंट के शोबे से आपका ताल्लुक़ है, पीछे ये कायद-ए-आज़म मार्केट है गवर्नमेंट की, हौजरी गारमेंट्स की बहुत बड़ी मार्केट है पूरे पाकिस्तान के अंदर, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी यहाँ से सप्लाई होती है। तो पिछले खान साहब का दौर जो था उससे लेके अब का दौर कारोबारी लिहाज से आप क्या महसूस कर रहे हैं? ये देखें कि कोरोना भी आया खान साहब के दौर में, उसके बावजूद अभी आप किसी दिन ये इलेक्शन के बाद ना मार्केट का मैं आपको विजिट करवाता हूँ, आप व्यूज़ लें लोगों के कि कारोबार कैसा था। यकीन करें कि हमारी कायद-ए-आज़म मार्केट मैन्युफैक्चरिंग एरिया है ये गारमेंट्स का, हाउसी गारमेंट्स का, तो इतने लोग मुतमिन थे, काम था, दिन रात काम होता था हमारा, ठीक है। और जब से ये गवर्नमेंट ये रजीम चेंज वाला ड्रामा किया गया है पाकिस्तान में, तो तब से आप इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है, हर चीज़ तबाह करके रखी है। इवन के अभी ये देखें कि बिजली के बिल हैं, अगर किसी का 6000 बिल आया है ना, तो FTA की मद में उसको 10,000 12 यानी 18 से 20,000 का बिल आ रहा है बिजली का, तो मैनेज करना ही बड़ा मुश्किल हो गया है। और उसके अलावा जो रॉ मटीरियल है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, डॉलर बढ़ता है, हमारी काफ़ी यानी जो रॉ मटीरियल की चीज़ें हैं वो इंपोर्ट होती हैं बाहर से। जब डॉलर महंगा होगा तो ऑलरेडी वो भी महंगी होंगी, और आवाम में कुछ खरीद तो है ही नहीं, यानी इतने हालात इन लोगों ने बुरे कर दिए हैं कि बहुत मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो गया है, चलाना एक सिस्टम को बड़ा मुश्किल हो गया है। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की वजह से महंगाई इस हद तक बढ़ गई है, यहाँ कारोबार जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और लोग परेशान हैं, मज़दूर परेशान हैं। यहाँ एक कारोबारी बंदे से मेरी बात हो रही थी, वो कहता है जी मज़दूरों ने यहाँ पर मज़दूरियाँ कम कर दी हैं ताकि उनकी एक दिहाड़ी लगती रहे। महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, मज़दूरी कम हो गई है, लोग अब कहाँ जाएँ? ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का कारनामा है। अभी यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, रवीन के साथ आपको कहता हूँ वीडियो को सुनें, लाइक करें, और अगर कोई किसी किस्म का आप कमेंट्स देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स भी दें। हम आपके कमेंट्स को मद्देनज़र रखकर इस वीडियो को, आने वाली वीडियो को मज़ीद से मज़ीद बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।